Today the Lord says, the blessings I have for you are so many, my children. आज प्रभु हमसे ये कहता है कि हे मेरी संतान, मैंने तुम्हारे लिए जो आशीषें रखी हैं वो तो बहुत बहुत ज्यादा है। In Jeremiah 29:11, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, I know the plans that I have for you, मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखी हैं उन्हें मैं जानता हूँ। to prosper you and not to harm you, ये तुम्हारी हानि की नहीं, लेकिन ये तो तुम्हें संपन्न बनाने की है, to give you a hope and a future. कि तुम्हें आशा दूं और एक उज्जवल भविष्य दूं। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। The Lord has many plans in our lives. परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी योजनाएं रखी हैं, One of them is to bless our future. और उनमें से एक ये है कि वो हमारे भविष्य को आशीष देता चला जाए। The blessings of the Lord makes us rich, परमेश्वर की जो आशीष है वही तो हमें धनी बनाती है, and He will add no sorrow to it. और वो उसमें कोई भी दुख मिलाकर नहीं देता है, कोई दुख नहीं देता। And the Lord will lead us according to His plan. और परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमारी अगुवाई करते चली जाता है। He will perfect everything concerning us. हमारे बारे में वो हर एक बात को पूरी तरह से सिद्ध करते चली जाता है। In the beginning of my ministries, मेरी सेवकाई के शुरू के दिनों में I would say, मैं ये कहती थी, Lord, use me also like my husband. मैं हमेशा यही कहती थी, प्रभु मेरे पति के जैसे तुम मेरा भी उपयोग कर। When he would stand to preach, he is very bold. और जब वो प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं तो बड़े हिम्मत से, बड़े साहस से सब कुछ कहते हैं। He would be shaking his hand and he would be shouting at the top of his voice. वो तो अपना हाथ उठाते और बड़े जोर से चिल्लाते हुए प्रचार करते, बड़े जोश के साथ में प्रचार करते हैं। Can be more than a conqueror. आप जयवन भरे जीवन से भी जिएंगे। Every one of your friends may be living in a lustful manner, doesn't matter. हो सकता है कि आपके सारे मित्र ऐसे में विचार के जीवन में जीते हो, कोई बात नहीं। Choose Jesus as your friend. But Lord, I am so soft. लेकिन प्रभु मैं तो बहुत ही धीरे से बात करने वाली हूँ, मैं धीमे से बोलती I हूँ, speak so softly. मैं तो बहुत ही धीमे से बोलती हूँ प्रभु। I should also have such a voice. मेरे पास में बिल्कुल ऐसी आवाज होनी चाहिए, बुलंद आवाज होनी चाहिए। That was my prayer in the beginning of my ministry. मेरी सेवकाई की शुरुआत में प्रभु के सामने केवल मेरी बस यही प्रार्थना थी, I asked, Lord, give me boldness. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे साहस दे। But then one day when a prophet of God came to our house, लेकिन फिर उसके बाद में एक दिन परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता हमारे घर में आए। both the husband and the wife are prophet and prophetess. दोनों जो पति पत्नी हैं वो भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिनी हैं। And the wife called me to a room and she spoke to me privately. और जो भविष्यवक्तिनी थी उन्होंने एक कमरे में मुझे बुलाया और अलग से उन्होंने मुझसे बातें की। Evangeline, the Lord gave me a word for you. एवेंजेलिन, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मुझे एक वचन दिया, ऐसे कहा। She made me sit beside her उन्होंने मुझे अपने बगल में बैठा दिया and she said, और उन्होंने कहा, Evangeline, do not pray a prayer like this. एवेंजेलिन कभी इस तरह से प्रार्थना नहीं करना। Don't say that use me also as my husband and my husband's parents. और इस तरह से कभी नहीं कहना कि मेरे पति के जैसे या मेरे पति के माता पिता के जैसे प्रभु तुम मेरा भी उपयोग करता चला जा। The Lord has given you a unique gift. परमेश्वर ने तुम्हें बहुत ही अलग, बहुत ही अद्भुत ऐसा वरदान दिया है। The Lord said, even your whisper will bring miracles. प्रभु इस तरह से कहता है कि जब तुम धीमी आवाज में कुछ कहती हो, यहाँ तक कि तुम्हारे फुसफुसाने से भी चमत्कार होगे। Because you are not the one who will be ministering. क्योंकि उस समय तुम लोगों की सेवा नहीं करती हो, उस समय सेवा करने वाली तुम नहीं हो। I, the Lord, who is going to be with you and will be doing miracles. मैं प्रभु तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे साथ में चलूंगा और मैं ही चमत्कार करूंगा। So the dear sister said, Evangeline, be as you are. और उसके बाद में उस प्यारी बहन ने कहा, एवेंजेलिन तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी ही रहना। इस तरह से उन्होंने मुझसे अलग कमरे में कहा, Never try to raise your voice. कभी भी अपनी आवाज को बढ़ाने या जोर से बोलने की कोशिश मत करना, Then your throat will affect.
नहीं तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। But then speak with the voice the Lord has given you. लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें जो आवाज दी है उसी आवाज के साथ तुम बातें करते जाना। The Lord will bless many people with the same voice, she said. और उन्होंने कहा कि इसी आवाज के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों को उनके जीवन में आशीषित करेगा। I know many sisters are here. मैं जानती हूँ कि यहाँ पर इस समय बहुत सी बहनें हैं। You may be also wondering like me. शायद आप मेरे जैसे ही सोच रहे होंगे, आपके अंदर भी इसी तरह से विचार आ रहे होंगे। How can the Lord use me, a lady? मैं एक स्त्री हूँ, परमेश्वर मेरा उपयोग कैसे कर सकता है, ये सोचती होगी। But then the Lord is mindful of using you also लेकिन आपका उपयोग करने के लिए परमेश्वर निश्चय ही सोचता है to turn the world upside down. कि पूरे संसार को वो उल्टा कर दे, संसार में उथल पुथल लेकर आए। Sitting right in your home, the Lord can use you. आप अपने घर में बैठे हैं, वहां पर ही परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है। Even today, the Lord can perform wonders and miracles without number through you, my dear sisters and brothers. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जबकि आप यहाँ पर हैं, आपके द्वारा परमेश्वर अगणित और बहुत से ऐसे चमत्कार कर सकता है। You are a sweet aroma to the Lord. आप परमेश्वर के सामने एक सुगंध है, आप एक सुगंधित धूप के जैसे हैं। The Lord will make you green, beautiful and fragrant. परमेश्वर आपको बिल्कुल हरा भरा, सुंदर और खुशबू से भरा हुआ बनाएगा। And you will be fruitful to the Lord. और आप प्रभु के लिए बहुत ही फलवंत हो जाएंगे। Do not be discouraged. आप निराश ना हो। The Lord's blessings are yet to come in your life. परमेश्वर की आशीषें जो हैं अब तक आपके जीवन में पूरी रीति से नहीं आई है। The best is yet to come in your life. आपके जीवन में जो सबसे उत्तम है वो अभी भी नहीं आया है। Hallelujah. हालेलुया। Loving Heavenly Father, प्रेम स्वर्गीय पिता, Lord, as they are waiting for you to heal them, Lord. हे प्रभु, जैसे तेरी राह देख रहे हैं कि तू इन्हें चंगाई दे। Lord, come before them as a good shepherd. हे प्रभु, इनके सामने एक अच्छे चरवाहे के रूप में आ जा। Lord, stand right before them and touch them and heal them, Lord. प्रभु, इनके सामने खड़े हो इन्हें छू ले और इन्हें चंगाई दे। प्रभु Father, you know their hearts. पिता, तू इनके दिल को जानता You है, know their hearts cry, Father. तू इनके दिल की पुकार को जानता है पिता। They may say, how long I should wait for this healing. शायद ये कह रहे हो कि इन सारे महसूसीकरण के लिए मैं कब तक राह देखते रहूं। Father, right now, today, let a miracle happen, Lord. और प्रभु, इसी समय आज के दिन यहाँ पर चमत्कार होने पाए Let them be relieved of their pains. और ये अपने दर्द से छुटकारा पाए। Pain in their necks, let them be healed. और प्रभु, ये लोग हर एक गर्दन की जो दर्द है उन सारी बातों से छुटकारा पाए। Touch their neck, Lord. इनकी गर्दन को छू ले प्रभु Heal them, Master. और इन्हें चंगाई दे स्वामी। Let the shoulder pain leave them in Jesus' name. और कंधे का दर्द अभी इन्हें छोड़कर चला जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Father, the redness in their bodies, let them be healed. और पिता, इनके शरीर का जो लालपन है, जो ये लाल रंग का जो हो जाता है, इसे तो चंगाई दे। The varicose veins be healed. और ये जो वेंट्रिकल वेन्स है, जो अंदर की नसें हैं, वो चंगी हो जाएं। Father, the pain that is unbearable, let them leave in Jesus' name. हे पिता, ये दर्द जो कि सहने से बाहर है वो चला जाए यीशु के नाम में। Thank you, Jesus, for touching them. धन्यवाद हो यीशु इन्हें छूने के लिए। Lord, help them to walk normally and kneel down and pray, Father, from now on. हे पिता, अभी से मदद कर प्रभु कि ये घुटनों पर आकर तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाएं। Pain in their legs and knee be healed in Jesus' name. इनके पैरों में, इनके घुटनों में, इनके कोहनी में जो दर्द होता है वो चंगा हो जाए यीशु के नाम में। Father, they may be finding it difficult to walk with both of their legs, Lord. और प्रभु, हो सकता है पिता कि इनको अपने दोनों पैरों से चलने में बड़ी मुश्किल होती है। No more limping anymore. प्रभु, इनके आगे, इससे आगे प्रभु ये और लंगड़ा कर नहीं चलेंगे। Touch their leg, Lord. इनके पैरों को छू ले प्रभु Let them become straight in Jesus' name. और वो पूरी तरह से यीशु के नाम में बिल्कुल सही हो जाए। Let a miracle happen right before their eyes, right now. ये चमत्कार अभी इसी समय इनकी आंखों के सामने होने पाए। Touch them, Lord. इन्हें छू ले
ले प्रभु, Touch them, Lord. वे छू ले प्रभु। Let the bodies which were bent, let them become straight in Jesus' name. हर एक शरीर जो इस समय झुक चुका है वो यीशु के नाम में अभी इसी समय बिल्कुल सीधा हो जाए। Heal them, Master. प्रभु तो इन्हें छू कर चंगाई दे। Nothing is too hard for you to do, Lord. तेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है प्रभु। Your people believe in you, Master. तेरे लोग तुझ पर विश्वास करते हैं स्वामी। Let the things happen according to their faith right now. और अभी इसी समय जो कुछ भी होना है इनके विश्वास के अनुसार इनके साथ हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में we receive a miracle. आप इस समय चमत्कार प्राप्त कर ले। We receive a miracle. आप इस समय चमत्कार प्राप्त कर ले In Jesus' name, यीशु के नाम में। Amen.